बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। व्यूअर्स पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को कैसे डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम व्यूअर्स देखेंगे कि हाउ टू यूज़ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और उसके बाद सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के कुछ शॉर्टकट्स कीज़ देखेंगे। व्यूअर्स सबलाइम टेक्स्ट एडिटर समझ लें कि एक एडवांस किस्म का टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर आप बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मेरे ऐसे स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा समझ लें कि प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं या वेबसाइट बनाने का शौक़ रखते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। व्यूअर्स मैं जैसे यानी कि आपको ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आपको सारा समझाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना या वेब डिज़ाइनिंग करना या वेब प्रोग्रामिंग करना कितना ज़्यादा आसान है। उसके बाद व्यूअर्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं। वैसे तो काफ़ी सारे इसके शॉर्टकट्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही शॉर्टकट्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनके से आप जिन्हें काम करने के बाद आपकी प्रोग्रामिंग जो है ना वो स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हिस्सा इसका ये है हाउ टू यूज़ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को व्यूअर्स स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम में जाते हैं जी। ऑल प्रोग्राम से पहले यहाँ पे देखें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 3 है। अगर आप इसका व्यूअर्स शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो ये आपका शॉर्टकट की जो है ना वो बन गया है। इसको व्यूअर्स यहाँ से ओपन कर लें तो ये देखें ये मेरी स्क्रीन जो है ना मुझे नज़र आ रही है। इस तरह की व्यूअर्स आपको एक ब्लैक सी स्क्रीन जो है ना वो आपको नज़र आ जाएगी। ये व्यूअर्स उसके ऊपर सबसे ऊपर इसके मेन्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं। ये इसका आपका टैब जो भी फाइल आपकी ओपन होगी वो इसी टैब के अंदर ओपन हो जाएगी। आप एक से ज़्यादा फाइल जो है ना मुख्तलिफ टैब्स के अंदर आप ओपन कर सकते हैं। नीचे आपको लाइन कॉलम्स और उसके बाद उसका साइज़ और उसका ये आपका आ जाएगा कि ये आपकी जो फाइल है ना इसका फॉर्मेट किया है। जैसे व्यूअर्स मैं यहाँ पे 2-3 फाइलें अभी जल्दी बनाता हूँ। जैसे मैंने ये फ़ाइल बनाई है इसको मैं सेव एज़ कर लेता हूँ और उसके बाद डेस्कटॉप के जहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ टेस्ट वेबसाइट के नाम से। इसके अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूँ index.html और उसके बाद एक नई फ़ाइल मैं और बनाता हूँ बस न्यू फाइल और इसको मैं सेव कर लेता हूँ style.css। देखें व्यूअर्स जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें इसकी यहाँ पे फॉर्मेट जो है ना वो CSS3 आ गया है। इसी तरह जब मैं इंडेक्स फाइल करता हूँ तो यहाँ पे जब इसको मैं व्यूअर्स दोबारा सेव करते हैं यहाँ पे सेव एज यहाँ पे index.html तो ये देखिए इसका फॉर्मेट जो है ना HTML में कन्वर्ट हो गया है। तो व्यूअर्स ये दो मेरी फाइल्स हैं। अब व्यूअर्स आपने ये दो फाइलें तो नहीं होगी आपके प्रोजेक्ट के अंदर। इस तरह मैं एक और फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका मैं नाम दे देता हूँ माई javascript.js। इसको सेव कर लेते हैं तो यहाँ पे मेरी तीसरी फाइल भी ओपन हो गई है। अब बस अगर आप ये सारी फाइलें जो है ना इनको पे काम करना चाहते हैं और 10-12 फाइलें हैं तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इनका जो है ना यहाँ पे फ़ोल्डर ओपन कर लें। तो इसके लिए भी बस यहाँ पे एक होता है कि आप यहाँ पे इसका समझ लें कि जैसे साइड बार को ओपन कर लें। व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके तो यहाँ पे साइड बार इसकी शो नहीं हो रही तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। ओपन फोल्डर पूरे का पूरा फ़ोल्डर अगर आपने ओपन करना है डेस्कटॉप में चले जाते हैं। डेस्कटॉप के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें व्यूअर्स मेरा जो है ना पूरे का पूरा फ़ोल्डर जो है ना वो ओपन हो गया। अब मेरे फ़ोल्डर के ऊपर इस फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये 3 फाइलें हैं, एक index.html है, एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है और एक मेरी CSS की फ़ाइल है। व्यूअर्स अगर आप इन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें ये तीनों फाइलें जो है ना मेरी यहाँ पे ओपन हो गई। ये इंडेक्स की HTML की फ़ाइल है, ये CSS की फ़ाइल है, ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल मेरी ओपन हो चुकी है। अभी बस अगर आपने HTML के अंदर कोडिंग करनी है तो इसमें कोडिंग आप ऐसे नहीं करेंगे कि देखें मैं यहाँ पे HTML लिख रहा हूँ, उसके बाद HTML का कोड क्लोज़ कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं उसका सारा कुछ जो है ना कोड जो है ना लिख रहा हूँ।
तो यहाँ पे HTML में कोडिंग करने से पहले व्यूअर्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसका आपने सिंटैक्स जो है ना वो कौन सा ऑन किया हुआ है। तो सिंटैक्स से पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा व्यू में, व्यू के अंदर होता है यहाँ पे सिंटैक्स। तो यहाँ पे ये आपका HTML जो है ना वो चेक होना चाहिए। अगर आपका ये चेक नहीं होगा, अनचेक आप कर देते हैं, यहाँ से देखें इसको यहाँ से, तो यहाँ पे वो HTML को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपने जब भी यानी कि नया आपने इंस्टॉलेशन करनी है तो यहाँ पे इसको चेक करना लाजमी होता है ताकि आपको वो HTML फॉर्मेट आ जाए। तो बस टेक्स्ट लाइन में ये होता है कि अगर आपने देखें मैंने HTML का कोई भी यानी कि फ़ाइल जो है ना वो क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आसान तरीका होता है कि आप जो है ना HTML का टैग लिखें और उसके बाद टैब का की प्रेस कर देंगे तो वो आपकी पूरी की पूरी फाइल जो है ना वो यानी कि ओपन हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे देखें HTML और उसके बाद टैब लिखता हूँ तो ये देखें मेरी पूरी की पूरी फाइल जो है ना वो तैयार हो गई है और मेरा कर्सर जो है ना टाइटल के अंदर आ गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबलाइम ट्यूटोरियल वीडियो, ठीक हो गया। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने बॉडी के अंदर जाके कुछ जो है ना कुछ लिखना है तो यहाँ पे आप H1 का टैग देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 1, ठीक हो गया। तो ये आपका यहाँ पे आप कोड वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स ये होता है कि इसके कुछ समझ लें कि फ़ोल्डर को आपने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब इसको फ़ोल्डर को अगर आपने यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रिमूव फ़ोल्डर कर देंगे तो वो फ़ोल्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस तरह व्यूअर्स यहाँ पे अगर डिलीट फ़ोल्डर करेंगे तो ये फ़ोल्डर यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा और आपकी परमानेंट जो डेस्कटॉप से भी ये फ़ोल्डर जो है ना वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे इंडेक्स पे आप क्लिक करते हैं तो इसको आप रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसकी और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस आएंगी जो मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। अच्छा जी, उसके बाद ये होता है व्यूअर्स, ये कुछ इसके शॉर्टकट्स मैं अभी आपको बताता हूँ। शॉर्टकट्स में एक तो शॉर्टकट ये आ गया कि अगर आपने यहाँ पे देखें HTML की पूरी फाइल को क्रिएट करना है तो उसके लिए करेंगे HTML और टैब का की प्रेस करेंगे तो वो पूरी की पूरी फाइल जो है ना आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख दें, को भी टाइटल देना है सबलाइम ट्यूटोरियल वीडियो, ठीक है, सेव कर देंगे। अच्छा अभी अक्सर औकात होता ऐसे है कि आप जो है ना कभी कभी जो समझ लें कि एक वक्त में HTML पे काम कर रहे हैं, दूसरी तरह आप CSS पे काम कर रहे हैं, CSS की चीज़ें चेंज कर रहे हैं। जैसे आपने अब बॉडी की जो है ना CSS करनी है तो आप देखें कभी आप यहाँ से क्लिक करके आप इसमें आ रहे हैं, कभी दूसरे इस क्लिक करके इसमें आ रहे हैं। तो इसका आसान हल ये होता है कि अगर आपने 1 या 2 या 3 फाइलों के ऊपर एट अ टाइम काम कर रहे हैं तो उसके लिए होता है कि आप उनको जो है ना इकट्ठा जो है ना एक ही यानी कि जगह पे खोल लें। तो इसी तरह यानी कि फ़ाइल को समझ लें कि आपको खोलने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे व्यूअर्स व्यू में, व्यू के अंदर लेआउट, लेआउट के अंदर होता है कॉलम 2। ये आपका कॉलम 1 आ गया, ये कॉलम 2 आ गया। अब कॉलम 2 के अंदर आपने जैसे अगर CSS की फ़ाइल को खोलना है तो CSS को ड्रैग करके यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे अगर आपने व्यूअर्स बॉडी की करनी है, स्टाइल शीट करनी है तो यहाँ पे आप लिख दें बीजी कलर बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे रेड लिख दें। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी स्टाइल शीट जो है ना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको स्क्रीन को आप बड़ा छोटा यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आप साथ में तीसरी फाइल भी यानी कि एट अ टाइम खोलना चाहते हैं तो उसके लिए फिर दोबारा जाना पड़ेगा आपके व्यू में, उसके बाद आ जाता है लेआउट कॉलम 3। तो यहाँ पे आप इसके जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को ड्रैग करके यहाँ पे लें। अब जावास्क्रिप्ट की जो भी आपने चेंज करनी है यहाँ पे कर लें। अब देखें आपको बार बार यानी कि आपको एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जिस फाइल पे काम कर रहे हैं उसी की यहाँ पे CSS भी कर रहे हैं और उसकी जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट भी उसको आप कर रहे होते हैं। अच्छा बस जब भी आप कोई किसी भी यानी कि टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग वगैरह करते हैं तो ये देखें उसका क्रॉस से बटन से हट के ये जो है ना उसका सर्कल सा आ जाता है। जैसे आप उसको सेव करते हैं, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से देखें तो ये सर्कल से दोबारा क्रॉस में ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें दोबारा सर्कल क्रॉस में जो है ना वो लग गया। तो इसका मतलब है कि ये मेरी फाइल जो है ना वो सेव हो गई है। अगर आप इसको दोबारा सिंगल कॉलम में लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंगल में क्लिक कर दें तो ये आपकी सिंगल कॉलम में चली जाएगी। उसके बाद व्यूअर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने कमिट्स कैसे देते हैं।
जैसे मैं यहाँ पे व्यूअर्स एक हाइपरलिंक का टैग देता हूँ, या बल्कि हेडिंग का टैग देता हूँ H1 का। तो यहाँ पे टैब का इजाफा करता हूँ, ये टैब। तो यहाँ पे मैं एक करता हूँ कि दिस इज़ हेडिंग 1। अब मैं यहाँ पे व्यूअर्स यहाँ पे कमेंट्स देना चाहता हूँ, दिस इज़ हेडिंग 1 टैग। तो मैं इसको यानी कमेंट्स देना चाहता हूँ। तो इसके लिए होता है कि आप यहाँ पे कर्सर रखें, और उसके बाद इसके लिए होता है यानी कि कंट्रोल प्लस स्लैश का की दबा देंगे, तो ये आपका जो लाइन जो है ना वो कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्लिक करें, कर्सर लेके आएँ, यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करके जैसे ही मैं रिवर्स करता हूँ तो ये देखें इसको इसने क्या कर दिया, कमेंट में चेंज कर दिया। इस तरह अगर आपने स्टाइल शीट में इस लाइन को कमेंट्स देना है तो वही कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये इसको स्टाइल शीट में देखें इसने इसको HTML में कमेंट दे दिया है, और इसको इसने क्या कर दिया है CSS के लिहाज से कमेंट दे दिया। तो एक इसका ये शॉर्टकट की आ जाएगा कि आपने किसी लाइन को अगर कमेंट करना है तो उसको कैसे करें। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा छोटा करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रेफरेंस में चले जाएं और यहाँ पे देखें फ़ॉन्ट यहाँ पे कर सकते हैं। या दूसरा तरीकाकार ये होता है कि उसके लिए होता है फ़ॉन्ट के लिए चेंज करने के लिए व्यूअर्स जो की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ये फ़ॉन्ट को लार्ज कर देगा। और अगर आप व्यूअर कंट्रोल प्लस माइनस वाला की दबा देंगे ये कीबोर्ड के थ्रू, तो ये इसको फ़ॉन्ट को कम कर देगा और ये इसको जूम इन कर देगा, ये जूम आउट कर। तो जैसे देखें कंट्रोल से मैं करता हूँ, ये देखें ये कंट्रोल इक्वल टू करता हूँ तो ये फ़ॉन्ट बड़ा हो रहा है, और कंट्रोल डैश करता हूँ तो ये देखें फ़ॉन्ट इसका छोटा हो रहा है। ये इसका शॉर्टकट की है फ़ॉन्ट साइज़ को अगर आपने बड़ा छोटा करना हो, ये देखें। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो एक तो ये इसका फ़ॉन्ट का आपने कैसे करना होता है। उसके बाद व्यूअर्स आपने देखा होगा अगर आपने अपने टेक्स्ट के अंदर या अपने पेज के अंदर डमी टेक्स्ट को करना है तो उसके लिए दूसरा तरीका होता है आप गूगल में जाएं, गूगल में जाके आप यहाँ पे डमी टेक्स्ट लिखें। डमी टेक्स्ट के बाद यहाँ पे कोई भी डमी टेक्स्ट उठा के यहाँ से उसको कॉपी करें। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है ना। तो उसकी बजाय अगर आप यहाँ पे सिर्फ LOREM लॉरेम लिखें और टैब का की प्रेस कर दें कि तो ये डमी टेक्स्ट जो है ना ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स। तो इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको ये देखें इसका आपका टेक्स्ट। इसी तरह अगर आपने इसको पैराग्राफ के अंदर लिखना है तो यहाँ पे P लिखेंगे, उसके बाद टैब का की प्रेस करेंगे तो ये पैरा का बन गया, और उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा LOREM और टैब करेंगे तो ये देखें डमी टेक्स्ट इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर इंसर्ट हो चुका। ठीक हो गया व्यूअर्स। ये तो था इसके अंदर अगर आपने डमी टेक्स्ट करना है। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने ये देखें हेडिंग 1 है, इसको मैंने हेडिंग 6 तक लिखना है। अब मैं एक तरीकाकार ये है कि मैं इसको कॉपी करूं और इसको पेस्ट करता जाऊं, और दूसरा तरीका ये है कि इसका डुप्लीकेट टेक्स्ट अगर आपने करना है तो उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस D करते जाएं। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे कर्सर लेके जाएं और कंट्रोल D करते जाएं, सॉरी यहाँ पे कर्सर लेके जाएं और कंट्रोल तो यहाँ पे सॉरी डुप्लीकेट टेक्स्ट के लिए होता है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस D। तो यहाँ पे देखें कंट्रोल शिफ्ट और D करेंगे तो ये देखें ये डुप्लीकेशन, यानी कि अगर आपने डुप्लीकेट करना है तो इसको आप डुप्लीकेट यहाँ से जितना मर्जी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स अगर आपने यहाँ पे कोडिंग में चेंजिंग करनी है, यानी कि सारे में चेंजिंग करनी है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल की प्रेस करके नीचे आप ले आएँ। इसको जैसे क्लिक करते जाएंगे ये तो ये देखें इसको आप इकट्ठा जो है ना इसको यहाँ से ख़त्म कर लें, और यहाँ पे आप इसकी जो है ना दिस इज़ हेडिंग टेक्स्ट
ठीक हो व्यूअर्स। अच्छा जी, उसके बाद है जी कि अगर आपने व्यूअर्स कमेंट्स भी हो गया, डुप्लीकेट टेस्ट भी हो गया, उसके बाद व्यूअर्स अगर आपने यहाँ पे देखें, मैं ये मेरा जो है ना टेक्स्ट है ना, इसको मैं डमी टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी करके नीचे काफ़ी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, अब देखें ये मेरी बहुत बड़ी फ़ाइल बन चुकी है व्यूअर्स। अब मैं इस फाइल के ऊपर कभी व्यूअर्स ऊपर जाके काम कर रहा हूँ, कभी मैं नीचे जाके काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप एक फ़ाइल के दो व्यू जो है ना वो क्रिएट कर लें, दो ही कर लें, तीन कर लें। जैसे यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे आ जाएगा न्यू व्यू इनटू फाइल, ये देखें, ये भी index.html है, ये भी index.html है। ये इसको मैं ओपन में ओपन कर लेता हूँ और इसको नीचे से मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखें मैं इसके पैराग्राफ के अंदर लिख लेता हूँ जी, इसकी क्लास टेक्स्ट, इसका कलर जो है ना वगैरह आपने चेंज करनी है वो कर लें। इसी तरह इसके आपने हेड वगैरह के अंदर आपने इसकी क्लास वगैरह ऐड करनी है तो जॉब वर्दी कर सकते हैं। अब इन दोनों को अगर आपने सेव करना है व्यूअर्स, देखें इसका सर्कल आ रहा है, इसका भी सर्कल आ रहा है। अब मैं एक फ़ाइल को व्यूअर्स सेव करूँगा तो ये दोनों एट अ टाइम सेव हो जाएंगे। देखें ये दोनों क्रॉस में आती है, ये देखें। तो इस तरह क्या होता है कि अगर आपने एक बड़ी फ़ाइल को कभी ऊपर काम कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, बजाय इसको कि आप इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे जाएँ, तो आप इसको फाइल जो है ना उसके दो तीन व्यू जो है ना आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अभी बस ये होता है कि अगर आपने समझ लें कि आपने ये आपका जो टेक्स्ट एडिटर है इसकी कलर्स वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इसकी कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रेफरेंस पे जाएं, यहाँ पे होता है कलर स्कीम। तो व्यूअर्स बाय डिफ़ॉल्ट ये मोनिका ये कर रहा है, तो अगर आप क्रीमी करेंगे तो ये देखिए इस तरह का आ जाएगा। इसी तरह अगर आप कलर स्कीम के अंदर यहाँ पे करेंगे तो ये आपका एंग्लो वाइट आ जाएगा। और अगर आप इसको कलर स्कीम में जाके दोबारा फिर आप इसको कर देंगे मोनिका कर देंगे, तो इसको ये देखें मोनिका, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो व्यूअर्स आ रहा होता है। तो इसके अलावा व्यूअर्स और भी काफ़ी सारे समझ लें कि इसके शॉर्टकट कीज़ हैं, ये वो शॉर्टकट कीज़ हैं व्यूअर्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो हम बहुत ज़्यादा आगे वाले वीडियो के अंदर इसको यूज़ करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर को अच्छा, उसके बाद एक सॉरी जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें आप जहाँ पे भी किसी टेक्स्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट राइट साइड पे ये देखें आपका इसका मिनी मैप जो है ना वो नज़र आ रहा है, जिस यहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आप आ जाएंगे। ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप नीचे मूव कर रहे हैं, अगर ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ आप ऊपर यानी कि मूव कर जाएंगे। तो अगर आपने इसको यानी कि ख़त्म करना है यहाँ से, तो उसके लिए व्यूअर्स होता है कि यहाँ पे आप चले जाएँ व्यू में, यहाँ पे आ जाएगा हाइड मिनी मैप। तो यहाँ पे देखेंगे इसका मिनी मैप जो है ना वहाँ से ख़त्म हो गया। अगर आप इसको दोबारा लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे शो मिनी मैप आ जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं अभी, बस मेन्यू के अंदर काफ़ी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके बाय।